खत्ते को जंग की तबाही से बचाने की कोशिशों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सागदार अतातारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा कतर और तुर्किया भी जाएंगे। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुस्तकिल जंगबंदी मिशन जारी। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की भरपूर कोशिशें और मिसाली सरगर्मियां जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम मिशन पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुक्काम ने फील्ड मार्शल और वफ्द के दीगर अरकान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से ईरानी हुक्काम से अहम तरीन और फैसला कुन मुज़ाकरात का इम्कान है। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम वापस वहां जाएंगे। एक बार फिर ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत ना देने का ऐलान। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी पर ईरान का मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। तेहरान की तजरीश स्क्वायर में शहीद बच्चियों की तस्वीर आवेजा। रूस ने चीन को तवानाई की जरूरियात पूरी करने की पेशकश कर दी। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। रूसी वजीर खारजा ने कहा, तवानाई से मुतालिक तमाम ममालिक की जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और आबनाए हुर्मुज की कड़ी निगरानी। 10,000 से ज्यादा अमरीकी बहरिया, मैरियंस और फिजाइया एहलकार ऑपरेशन में शामिल। दर्जनों जंगी जहाज और तैयारे तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी उबूर नहीं कर सका। 6 तिजारती जहाज खलीज ओमान में वाक़ई ईरानी बंदरगाह में वापस भेज दिए गए। जौहरी हथियार ना बनाने का वादा करें तो यकीनी बनाएंगे कि ईरान माशी तौर पर खुशहाल हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ईरानी क़यादत को पेशकश। कहा, ईरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। 49 बरसों का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे, ईरानी आवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसियों के मजबूत नताइज बरामद हो रहे हैं, जिससे आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के अवाम और सियासी क़यादत का पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग बंदी में वो कलीदी किरदार अदा किया जो कोई और मुल्क ना कर सका। महबूबा मुफ्ती बोली, दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाने पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल तहसीन है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का भी पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वजीर आजम ली कियांग ने खुद मुख्तार सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के नए कानून पर दस्तखत कर दिए। 20 शिकों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी नाफिजुल अमल हो गया। चीन के खिलाफ इकदाम में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। इम्कान है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में भी अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस ही करेंगे। अमरीकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट। अमरीकी वफ़द में सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर और मशरिक़ वुस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में पेशरफ। नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने गब्द बॉर्डर टर्मिनल को TIR के लिए फाल कर दिया। मुतबादल राहदारी से अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म। कराची से ताशकंद भेजे गए गोश्त के कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस के बाद उज़्बेकिस्तान रवाना। नए रूट से फासला कम होगा। लॉजिस्टिक्स अखराजात में कमी और तिजारत में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में किसानों के लिए खुसूसी सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। 12.5 एकड़ से कम मलिकियती ज़मीन के हामिल किसान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पाकिस्तान आसान खिदमत ऐप पर किसान 3 आसान मराहिल में सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। स्मार्टफोन ना रखने वाले किसान 1725 हेल्पलाइन पर भी राबता कर सकते हैं। कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान वो उसकी जो डिस्पर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी।
سعودی عرب سے $3 ارب آئندہ ہفتے مل جائیں گے. سپورٹ اضافی ڈپازٹس کی صورت میں ہوگی. رقم کی ہر سال کی بجائے 3 سال بعد توسیع ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی ہم منصب سے گفتگو کی تفصیلات بتا دی. واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ہفتے $1.4 ارب کی ادائیگیاں کر دیں. IMF سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع. امریکہ کی میزبانی اور ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اختتام پذیر. اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں جانب سے مطالبات پیش کر دیے گئے. غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے نہ رک سکے. اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 2 بچوں سمیت مزید 11 فلسطینی شہید. حملوں میں شاطی پناہ گزین کیمپ اور بیت الحیہ سمیت شمالی غزہ کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. عارضی جنگ بندی کے خاتمے سے اب تک قابض افواج کی کارروائیوں میں 1757 افراد شہید اور 2111 زخمی ہو چکے. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ختم یا محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا نیو یارک میں بین الحکومتی مذاکرات کے تیسرے اجلاس سے خطاب. کہا سلامتی کونسل میں بار بار پیدا ہونے والے تعطل مستقل اراکین کی جانب سے ویٹو کے ناجائز استعمال کا نتیجہ ہے. ویٹو پاور موجودہ دور میں فرسودہ نظام کی عکاسی کرتا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی آ گئی. برنٹ خام تیل $95.21 فی بیرل پر آ گیا. امریکی خام تیل WTI $91.06 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے. دوران ٹریڈنگ مربن کروڈ آئل فی بیرل $100.80 تک پہنچ گیا. شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کا برا حال. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولاتی زندگی شدید متاثر. گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کے لیے محکمہ موسمیات کی خوشخبری. کل سے 19 اپریل کے دوران بارشوں کی پیش گوئی. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کئی مقامات پر بادل جم کر برسیں گے. اور سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے. پاکستان رواں سیزن میں بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ سیریز کھیلے گا.